नाजरीन, बुलेटिन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद हारून एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाजरीन, बात हो पाकिस्तानी न्यूज चैनल की, जिसमें बात हो स्पोर्ट्स की, हुक्मरानों की, हर चीज की बात हो, लेकिन अगर इसमें इस्लाम को पीछे छोड़ दिया जाए तो ये मुनासिब ना होगा। आज एक इस्लामिक जमात की हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। इस इस्लामी जमात की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हवाले से आज हम जो है वो बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में कुछ मेहमान हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे कॉल लाइन पर। वो हमें इस जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। तो नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो दावत इस्लामी की जमात ऑर्गेनाइजेशन FGRF फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन के हवाले से है। तो इसमें पाकपतन से हमें FGRF के जो सीनियर हैं मोहम्मद ज़ीशान अत्तारी, वो कॉल लाइन पर इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ीशान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और के न्यूज़ HD+ को ये टाइम दिया। और आज हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से ज़ीशान अत्तारी भाई, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका आप जवाब देंगे, हमारे नाजरीन भी सुनेंगे, उनके भी इल्म में इजाफा होगा कि आया FGRF फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन एक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह से वर्क कर रही है, इसका कयाम कब अमल में आया। तो ज़ीशान साहब, पहला आपसे सवाल ये है कि दावत इस्लामी का शोबा FGRF, इसके हवाले से आप हमारे नाजरीन को बताएं और ये भी बताएं कि इसका कयाम कब अमल में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जी हारून भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया मुझे। मैं बताता चलूँ आपको कि ये FGRF दावत इस्लामी का एक फलाही शोबा है जो उम्मत मुस्लिमा का दर्द लिए इसका क़याम हुआ। तो इस जहाँ पर भी कोई आफत हो, कोई परेशानी हो, तो दावत इस्लामी वाले वहाँ पहुँचकर जो है वो मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो पेश करते हैं। ये एक फलाही इदारा है, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन, जिसका क़याम दावत इस्लामी ने किया है। भाई, आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि इस शोबे के तहत जो कि फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन जो है FGRF, इसके तहत आपके शहर पाकपतन से आपका ताल्लुक है, तो आपके शहर पाकपतन में इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए कौन से काम हुए हैं या हो रहे हैं, उनके हवाले में भी थोड़ा सा उनके बारे में हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल हारून भाई, इस शोबे के तहत पाकपतन में दो फलाही काम हुए हैं। फर्स्ट तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें तकरीबन छोटा सा हमारा शहर है पाकपतन, तो इसमें तकरीबन हमने 101 बोतलें इकट्ठी की खून की, जो थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए खून का अतिया इकट्ठा किया गया था। और दूसरा जो हमारा फलाही काम हुआ है पाकपतन में, वो है शजरकारी, जो हमने 2 अगस्त 2021 को की। और अभी नेक्स्ट मंथ फरवरी में भी हमारा हदफ है कि पाकपतन में इदारों के साथ मिलकर इंशाल्लाह शजरकारी मुहिम चलाएंगे और इसमें काफ़ी तादाद में पौधे लगाएंगे। और अभी जो अगस्त में हमारी शजरकारी हुई थी, उसमें तकरीबन हमने पाकपतन में 17,000 पौधे लगाए हैं। और दावत इस्लामी का मंशूर ये है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पौधे लगाए हैं और उनकी केयर भी कर रहे हैं, यानी उनकी हिफाजत भी कर रहे हैं कि जो उनकी टाइमिंग वगैरह है उसके हिसाब से हम उनको पानी दे रहे हैं। और जहाँ पर ज़रूरत है हम उनके गिर्द बाड़ भी लगाई है हमने, ताकि जो जानवर वगैरह हैं उनको ख़राब ना कर सके। अच्छा ज़ीशान अत्तारी भाई, इस शोबे के तहत आलमी सतह पर क्या काम हो रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी जो है वो रोशनी डालिएगा। जी हारून भाई, बहुत प्यारा सवाल किया है आपने कि इस शोबा के तहत आलमी सतह पर कौन कौन से काम हो रहे हैं। तो इस शोबा के तहत आलमी सतह पर बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपके सामने रखता हूं कि इस शोबा के तहत आलमी सतह पर शजरकारी मुहिम हुई, जिसमें तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमारे 27 लाख पौधे लगाए गए, जिनको दरख्त बनाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। और इन पौधों की डिटेल हमने गवर्नर पंजाब चौधरी सरर को भी भेज दी थी। और दूसरे नंबर पर ब्लड डोनेशन कैंप, ऑल ओवर पाकिस्तान में तकरीबन दावत इस्लामी ने 50,000 खून की बोतलें थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए इकट्ठी की हैं। और इसके अलावा आप थोड़ा सा पीछे जाए तो अभी सानहा मरी वाक़ हुआ, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने मरी के अंदर तकरीबन 10 मकामात पर जो है वो अपने कैंप लगाए और वहाँ मौजूद गाड़ियों को, बर्फ़ में दबी गाड़ियों को रेस्क्यू किया, अंदर मौजूद अफराद को रेस्क्यू किया और उनको तिब्बी इमदाद दी गई, गर्म ग़िज़ाएँ और खाने पीने की अशिया फ़राहम की गई। और अगर हम इससे भी थोड़ा पीछे जाएँ, कोविड-19 में दावत इस्लामी ने बहुत से मुस्तहिक और गरीब घरानों को राशन और खाने पीने की अशिया और नकद रकम
کے ذریعے مدد کی ہے. اور ابھی ہم بلوچستان میں دیکھیں تو زلزلہ آیا تو سیلاب آیا تو وہاں پر بھی دعوت اسلامی نے پہننے کے لیے کپڑے, کھانے پینے کے لیے اشیاء جو ہیں وہ فراہم کی. اور سردی آئی تو دعوت اسلامی نے وہاں پر کمبل وغیرہ اور گرم جو بستر تھے وہ بھی تقسیم کیے گئے. جی الحمدللہ بہت اچھے کام دعوت اسلامی ایک دینی تحریک ہونے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا درد بھی رکھتی ہے اور ان کی امت مسلمہ کی خدمت بھی کر رہی ہے. جی ذیشان اطاری بھائی, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ پاک پتن شہر میں اور عالمی سطح پر اس جو ہے آرگنائزیشن کے ذریعے کون کون سے کام ہوئے ہیں. ذیشان اطاری بھائی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور اگر آپ ہمارے ناظرین سے, ہمارے اس چینل کے توسط سے ہمارے ناظرین سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو, ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ویورز ہیں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہارون بھائی, میں آخر میں اپنے سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. دعوت اسلامی فلاحی کام بھی کر رہی ہے, دینی کام بھی کر رہی ہے, تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں دینی کاموں میں بھی اور فلاحی کاموں میں بھی. جہاں پر بھی آپ کو دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ملیں تو ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے, آپ خود ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں, انہیں کہیں کہ جہاں پر ہماری ضرورت ہے ہمیں بتائیں, ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. جی بہت بہت شکریہ. ذیشان اطاری بھائی, بہت خوب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا کہ نیوز HD+ کو آپ نے وقت دیا. آپ نے یہ تمام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بریف کیا کہ FGRF اور فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیسے اور مستحق لوگوں کی جو ہے وہ کہاں کہاں پر مدد کر رہی ہے, جس میں مری کا جو یہ افسوسناک ثانیہ پیش آیا اس میں بھی جو ہے وہ مدد کی گئی. کچھ مہینوں قبل جو ہے وہ ایک ٹرین جو ہے وہ آپس میں جو دو ٹرینیں ٹکرا گئی تھی, وہاں پر بھی جو ہے FGRF کے جو والنٹیئرز ہیں ان کو دیکھا گیا کہ جو غریب لوگوں کی مدد کر رہے تھے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا کہ نیوز HD+ کو دیکھنے کے لیے, اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس آرگنائزیشن سے جڑ سکے, تاکہ مزید جو ہے اس آرگنائزیشن کو وسیع کیا جا سکے, اس میں اور لوگ جو ہے وہ شامل ہو کر جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کر سکیں.